वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और जाकिर का पर्दाफाश में आप चर्चा को शुरुआत हो चुकी है। मैं हम सारे अतिथियों को अपने संयम के साथ इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए कहूंगा, क्योंकि जब आदमी किसी के आस्था पे चोट पहुंचाता है तो उस पर जरूर ऐसी कोई प्रतिक्रिया आ सकती है जो हम टीवी चैनल से नहीं देना चाहते। शायद जाकिर का बेसिक उद्देश्य भी ये होगा, लेकिन हम उस उद्देश्य को पूरा करने के बजाय हम तर्कों को जवाब के साथ आगे बढ़ेंगे। मक्का विषय पर हमारे साथ ओम जी कुछ बात कर रहे थे, हम उसको आगे बढ़ाते हैं और फिर आपके साथ और भी मुद्दे लेकर आएंगे। ओम जी, अभी जाकिर ने ये कहा भगवान गणपति के बारे में, भगवान शिव के बारे में। हमारे यहाँ हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें कर्तव्य को सबसे नहीं, हम पहले मक्का वाला विषय पूरा कर लेते। आप मक्का में शिव मंदिर ऐसा कह रहे थे। देखिए, मक्का में आप ये जाकिर भी जानता है, यदि ये गया होगा वहां पे हज करने के लिए तो उसने खुद भी वही किया होगा जो मैं कह रहा हूं। जैसे हम लोग शिव की पूजा के लिए श्वेत वस्त्र पहनते हैं, एक ही वस्त्र में रहते हैं और उस पूरा एक तपस्या करते हुए हम शिव की आराधना करते हैं, ठीक वही परंपरा वहां पर हज की है। और जब उसी परंपरा को, जो हमारी परंपरा है, उसी परंपरा को जब इनके इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर साहब ने जब उसको अपनाया तो उनके आराध्य की निंदा करने का इस जाकिर को कोई अधिकार नहीं। इसको तो बल्कि मैं तो अपने मुस्लिम भाइयों से ये प्रार्थना करूंगा कि वो इस आदमी का विरोध करें और इस व्यक्ति के लिए ये नारा दें कि हिंदुस्तान, जाकिर भागो पाकिस्तान। ऐसे आदमी को पाकिस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान में भी बैठ के कोई हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे तो हम कैसे सहेंगे? दुनिया की किसी भी कोने में बैठकर अगर कोई करे तो उसको कैसे बोलने देंगे? मुंबई में तो ये खुलेआम घूम रहा है, भारत में खुलेआम घूम रहा है। जैसे कि विवेक ने कहा कि ये गैर कानूनी है, फिर भी कानून अब तक इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन आप आम आदमी, इस देश का, इस जाकिर जिसकी बदनामी कर रहा है, इन देवी देवताओं पर जो आस्था रख सकता है, उसके पास एक उपाय है, वो हम बाद में बताएंगे। पहले इस पूरी समस्या को हम डिस्कस करें। अभी आप पुराण की बात को बोलिए। हम लोग भारतीय हैं, भारतीय परंपरा में मातृभक्ति, पितृभक्ति, ये सब हमारी परंपराओं में आता है। हमारे यहाँ श्रवण कुमार जी हुए हैं जिन्होंने अपने पिता को सभी तीर्थों में अपने कंधे पे अपने माता पिता को उन्होंने लेकर के तीर्थाटन कराया। यहाँ पर कर्तव्य को दिखाया गया है। भगवान शिव अपने पुत्र से अपने आज्ञा का पालन कराना चाहते हैं। भगवान गणपति अपने माता के आदेश का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक कर्तव्य दिखाया गया है और ये हम गौरवान्वित हैं कि भगवान गणपति ने अपने कर्तव्य को निभाया और भगवान शिव ने अपने कर्तव्य को निभाया। और अपार स्नेह, क्या जाकिर अपने किसी बेटे को मार करके जीवित कर सकता है? उसमें शक्ति हमारे भगवान शिव में ही वो शक्ति है जो उन्होंने उनके आज्ञा का पालन नहीं होने के परिणाम स्वरूप भगवान गणपति को का सिर अलग किया। और उसके बाद ये उनकी शक्ति है कि एक पशु के सर को मंगवा करके उसमें स्थापित किया और उसमें उनको पुनर्जीवित किया। प्रवीण जी शायद इस विषय में कुछ जोड़ना चाहता हूं कि और इतना ही नहीं, उनको अपने पुत्र से इतना प्यार था कि उन्होंने देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा की आज्ञा उन्होंने दी। इससे बड़ा स्नेह, इससे बड़ा प्रेम और कहां हो सकता है? बिल्कुल प्रवीण जी, इसमें सबसे, जैसे ओम जी ने, स्वामी जी ने बताया, कर्तव्य बोध तो उसमें प्रमुख रहा कि पहले जो आज्ञा थी, मात्र आज्ञा थी, पार्वती माता ने उनको कहा कि भाई मेरे क्या नाम, विश्राम में विघ्न ना हो, कोई भी हो। तो चाहे ये क्या नहीं पता था
शिव जी को भी, शंकर भगवान को भी पता था ये मेरे पुत्र हैं, और गणेश को भी पता था ये मेरे पिता है। जिस प्रकार प्रभु श्री राम पत्ती पत्ती से पूछ रहे हैं कहां गई मेरी सिया प्रिय, ये जो सृष्टि के जो क्या नाम खुद रचयिता है, क्या ये ऐसा संभव है? ये वही मैं कहूं, वो शब्दों के खिलाड़ी केवल मात्र है। उसने जिस प्रकार, दूसरी बात, यहां उसको ये तो दिखाई देता है कि कहां है भगवान, कौन है गणेश, उसको ये दिखाई नहीं देता कि हमारा विज्ञान उस समय भी कितना समृद्ध था। आज हम देहदान की बात करते हैं, आज हम अंग प्रत्यारोपण को देखते हैं, वह प्रत्यक्ष आप देखिए प्राणी मात्र का सामंजस्य दिखाया है कि जो प्रारंभ, जो एक मानव अंग की एक आयु सीमा होती है, हर अंग का एक समय निश्चित होता है, वो जीवन जिंदा रहता है। जिस समय उनको तुरंत आवश्यकता थी, जो पहला प्राणी मिला उस प्राणी का अंग प्रत्यारोपण कर दिया गया, और उसके साथ ये भी दृष्टि एक तो देहदान, उसके साथ अंग प्रत्यारोपण हमारा विज्ञान, दूसरा प्राणी मात्र से प्रेम अभाव समरसता, इसको ये जाकिर को ये नहीं दिखाई दी। और शल्य चिकित्सा का ये सबसे बड़ा दुनिया में उदाहरण है। ओपन हार्ट सर्जरी या हार्ट प्लांटेशन होता है, या तो सीधे सिर का प्लांटेशन किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, और सफल प्लांटेशन। हाँ प्रवीण जी, आप कुछ आगे बढ़ा रहे थे। इस संदर्भ में सबसे बड़ी बात है कि जब ये इतनी बात करते हैं, बात अभी हम इस बात को संयम बहुत, हम अपने आप को अपने मानसिक अवस्था को बांध करके बात कर रहे हैं। ऐसे कई संदर्भ हम ले सकते हैं इस्लाम में। अभी मैं इस्लाम पे नहीं जा रहा, ना अभी इस्लाम पे जाना, क्योंकि अभी जो हमारा उद्देश्य ना इस्लाम को इस कार्यक्रम के द्वारा बदनाम करना है, ना उसके ऊपर सवाल या निशान उत्पन्न करना है, बल्कि जाकिर जैसे ही लोग कुछ गलत चीजें करना चाहते हैं उसको रोकना है। इसलिए जो इस्लाम के अनुयायी होंगे वो जरूर ध्यान रखें कि आने वाले कार्यक्रमों में हम जाकिर का वो चेहरा भी दिखाएंगे कि जो इस्लाम की मान्यताओं को ही कैसे किस तरीके से गलत ठहराता है। रमेश जी कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो बिंदु यहाँ पर प्रवीण जी ने रखा था कि जैसे रामायण में है कि प्रभु श्री राम जी जो है वो सीता हरण के बाद में हर एक डाली डाली को पूछते हुए जाते हैं, तब पार्वती माता ये देखती है कि मतलब राम तो है वो शोकाकुल हो गए, तो वो शंकर भगवान से ये पूछती है कि अरे ये तो अवतार है और ये कैसे शोकाकुल हो गए। तो वो कहते हैं कि आप जाइए, आप खुद परीक्षा लीजिए। जब वो वहां पर पार्वती एक रूप लेकर जाती है, तो वो तभी जाकर के उनका चरण स्पर्श करके कहते हैं कि कैसे है माता जी आप। तब उनको पता चलता है कि मतलब ईश्वर की ये बहुत सारी लीलाएं होती है। तब वो कहते हैं या फिर जैसे सीता ने कहा कि मुझे ये सुवर्ण वाला हरिण ला के दो, तो खुद जो विश्व के निर्माता है, जिनको विष्णु का अवतार कहा गया है, ऐसे राम को क्या पता नहीं था कि उन्होंने तो सुवर्ण वाला कोई सोने का हरिण बनाया ही नहीं है, लेकिन उस अवस्था को, उस स्थिति को पूरा करना था, वन में जाना था और रावण तक पहुंचना था, एक रावण को ऐसे विषय के लिए निमंत्रित करना था और